आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज शहर के बीचों बीच जादूपुर रोड में ब्याहू ज्वेलर्स की दुकान को दोपहर 1:30 बजे मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने लूटने का प्रयास किया, परंतु वहां मौजूद लोगों की सक्रियता से अपराधी लूटने में सफल नहीं हो सके। इसके बाद हवाई फायरिंग करते हुए अपराधी फरार हो गए। तुरंत इस मामले में नगर थाना की पुलिस एसपी के निर्देश पर गठित एसआईटी टीम के साथ सक्रियता से जुट गई और जगह जगह वाहन जांच अभियान शुरू कर दिया गया तथा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अनुसंधान और छापेमारी शुरू हो गई। इसी कड़ी में कुछ ही घंटे में पुलिस ने 2 अपराधियों को देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ लिया। इसके बाद इन आरोपियों को खबर लिखे जाने तक पूछताछ की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जानकारी दी गई कि इनमें कुछ और नाम सामने आए हैं, उनको भी पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। वहीं जिस ज्वेलरी दुकान पर इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया, प्राप्त जानकारी के अनुसार उसके मालिक जमीन के कारोबार से भी जुड़े हैं। सूत्रों के अनुसार भूमि विवाद को लेकर भी इस मामले में अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि पुलिस के द्वारा अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। देर शाम तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जो जानकारी दी गई है, उसमें हिरासत में लिए गए अपराधियों का लंबा चौड़ा इतिहास होने का दावा भी किया गया और इस मामले में अभी अनुसंधान चल रहा है। उम्मीद है जल्द ही इस पूरे प्रकरण का पुलिस के द्वारा स्पष्ट उद्भेदन किया जा सकता है। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के मनियारा फार्म के समीप बखरी गांव के पास स्थित एसबीआई के सीएसपी पर हथियारबंद बदमाश धावा बोल दिए और पिस्टल के बल पर सीएसपी संचालक से 50,000 रुपए की लूट कर आसानी से फरार हो गए। फिलहाल घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं विभिन्न जगहों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। आपको बताते चले कि जादूपुर थाना क्षेत्र के चतुर्बगहा गांव निवासी उदय शंकर यादव के बेटा सुजीत कुमार कुचायकोट थाना क्षेत्र के मनियारा फार्म के समीप बखरी गांव में एसबीआई का सीएसपी चलाता था। इसी बीच बुधवार को 2 बाइक पर 4 की संख्या में सवार बदमाश पहुंची और गन पॉइंट पर बेखौफ अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 50,000 रुपए लूट लिया। वहीं अपराधियों ने सीएसपी कर्मी मिथिलेश कुमार के साथ मारपीट भी की गई। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। प्रशिक्षु डीएसपी सह कुचायकोट थाना अध्यक्ष साक्षी राय ने बताया कि 50,000 रुपए की लूट हुई है। मामले की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। बहुत जल्द सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, हमारे सीएसपी पर हम बखरी सीएसपी से बोल रहे हैं सर, और हमारा कोड 3430683 है और हम सासांसा ब्रांच, हमारा लिंक ब्रांच है। हम अपने सीएसपी पर काम कर रहे थे। उसी वक्त 5 आदमी आए 2 बाइक से और उतर कर वो लोग अपना मुंह बांधे हुए थे। एक बाइक अंदर घुस गए और मारपीट किए और सीसीटीवी कैमरा फोड़ दिए, लैपटॉप फोड़ दिए और पैसा था 50,000 वो लोग लूट लिए और लेकर तुरंत भागे सर। वहाँ पर लोग बहुत कम था, लेडीज़ थी 4-5। सुरक्षा के लिहाज से कुछ रखे थे वहाँ पे? हम लोग हॉकी रखे थे सर, लेकिन वो लोग गन लिया था, 3 गन था उन लोगों के पास, इसलिए हम लोग कुछ कर नहीं पाए सर। पुलिस को कब सूचना दी? कितने देर के बाद पुलिस आई? तुरंत पुलिस को सूचना दिए और पुलिस तुरंत आ गई, लेकिन वो लोग जा चुके थे। क्या फायर किए थे? नहीं सर, फायर नहीं किए थे। मारपीट भी किए? जी सर। किसके साथ? तो हमारे एक स्टाफ हैं, उनको मार दिए सर, उनका सर फूट गया है। हमारा उनका नाम सुजीत कुमार। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सदन में महिलाओं पर किए गए टिप्पणी के बाद चारों तरफ से नीतीश कुमार का विरोध शुरू हो चुका है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहर के मौनिया चौक पर पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान परिषद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि महिलाओं के प्रति किए गए टिप्पणी घोर निंदनीय है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा तत्काल दे देना चाहिए। आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं के प्रति दिए गए बयान को लेकर शहर के मौनिया चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे के साथ प्रदर्शन व पुतला फूंका। इस मौके पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिकता दिवालियापन का शिकार है। कुछ भी कहीं भी आजकल बोलते दिखते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा के अंदर महिलाओं के प्रति टिप्पणी किया है वो घोर निंदनीय है। बिहार के गौरवपूर्ण इतिहास लोकतंत्र को
चोट देने वाला बयान है। इससे पूरे देश में बिहार का गरिमा धूमिल हुआ है। पूरे बिहार के जन जन में आक्रोश का माहौल है। मुख्यमंत्री को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार का कोई हक नहीं है जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। पूरे देश में बिहार की बदनामी करने का काम किया है। राज्य के मुख्यमंत्री है, उन्होंने महिलाओं का इतना आपत्तिजनक उन्होंने उनके बारे में बातें बोले हैं। वे सदन में बोलते टाइम उन्होंने ये भी नहीं सोचा है कि यहाँ पे भी वहाँ भी महिलाएं बैठी होंगी। उन्होंने महिलाओं को सरेआम सीधे कर दिया है। हम देखें तो एक टाइम ऐसा था कि महिलाओं को स्त्रियों को दुर्गा देवी जैसा रूप समझा था, लेकिन आज ऐसा दिन आ गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरेआम महिलाओं का सिर हरण कर दिया। सरेआम महिलाओं को ऐसा माने तो उन्होंने बलात्कार ही कर दिया है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं? रेपिस्ट बोल सकते हैं। जो आदमी महिलाओं को, जो आदमी स्त्रियों को इज्जत नहीं दे सकता, वो क्या राज्य को संभालेगा? उस व्यक्ति के शासनकाल में कैसे एक स्त्री सेफ रह सकती है, सुरक्षित रह सकती है? हम समाज के महिलाएं जो भी है, हम समाज के लोगों से डरते हैं। अब तो हमें अपनी सरकार से भी डरने की जरूरत है, क्योंकि जिस सरकार की नीयत ऐसी है, सोच ऐसी है, ऐसे सरकार को नहीं रहना चाहिए। जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। आज आप लोग पुतला दान किए हैं? जी, आज लोग पुतला दान किए हैं। क्या नाम? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोपालगंज के द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दान किया है। कल जिस प्रकार से विधानसभा में मुख्यमंत्री जी पहले सत्र में जैसे एक टिप्पणी की है महिलाओं को लेकर, यह बहुत ही गैर निंदनीय है। इस टिप्पणी को हम लोग विद्यार्थी परिषद कड़ा से कड़ा विरोध करती है, और जब तक ये नीतीश कुमार अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तो विद्यार्थी परिषद ये टिप्पणी को लेकर उनका पुरजोर विरोध पूरे बिहार में शुरू कर रही है। तो आज हम लोग विद्यार्थी परिषद के द्वारा जैसे विद्यार्थी परिषद हमेशा महिलाओं का सम्मान और छात्रा बहनों का सम्मान करती रही है, लेकिन जैसे बिहार के मंदिर है विधानसभा, इसमें नीतीश कुमार भी जिस प्रकार से टिप्पणी किए हैं, वो कहीं न कहीं उनकी घटिया सोच, उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ये उनकी घटिया सोच है कि नीतीश कुमार उतने गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। गोपालगंज सिविल कोर्ट परिसर में आज 9 नवंबर को विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाएगा, जिसमें नेशनल प्लान ऑफ एक्शन तथा गतिविधियों के कैलेंडर के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर महिलाओं व बच्चों तथा विद्यार्थियों के लिए कानूनी साक्षरता कार्यक्रम आयोजित कर जानकारी दी जाएगी। इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मालवीय ने दी। आपको बताते चले कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मालवीय ने बताया कि इस मौके पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण से जुड़े अधिवक्ताओं के द्वारा विभिन्न विषयों पर कानूनी जानकारी दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण, किन्नरों के अधिकारों, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, किशोर व्यक्तियों के अधिकारों तथा विधिक सेवाएं प्राधिकरण की भूमिका व पीड़ित मुआवजा योजना के बारे में कानूनी जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर विद्यार्थियों द्वारा इन विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण सबको सुलभ व सस्ता न्याय की अवधारणा पर कार्य कर रहा है, इसलिए जो न्यायालय में नहीं आता है उसकी मदद करनी है, उसको भी न्याय दिलाना है और इस कार्य में हम सभी को प्राधिकरण का सहयोग करना चाहिए। इससे न केवल हमें खुद अपने कानूनी अधिकारों का ज्ञान होता है, बल्कि उस ज्ञान को हम दूसरे में फैला पाते हैं, क्योंकि न्याय तभी मिल सकता है जब व्यक्ति को ये पता होता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी गोपालगंज के तत्वाधान में 9 नवंबर को इस वर्ष प्रत्येक वर्ष की भांति लीगल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाएगा। 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज डे इसलिए मनाया जाता है कि
लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 जो पास किया गया, जिसके तहत विधिक सहायता और विधिक जागरूकता, लोक अदालत, मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन इत्यादि के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसको 9 नवंबर 1995 को लागू किया गया था। और तब से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में और माननीय नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के निर्देश के आलोक में प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी लीगल सर्विसेज डे मनाए जाने हेतु डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी गोपालगंज के द्वारा तैयारियां की गई हैं। लीगल सर्विसेज डे मनाए जाने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि जनरल पब्लिक में लोगों को अवेयरनेस जागृत करना एक उद्देश्य है, ताकि लोग लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत क्या क्या लाभ उनको प्राप्त हो सकता है, क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, उनके बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो और जो लोग जिनको इसकी आवश्यकता है वो इससे लाभ प्राप्त कर सकें। तो प्रमुख रूप से तो जन जागृति फैलाना है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत क्या उनको फायदा हो सकता है। इसके अलावा जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत एक प्रावधान है, वैधानिक प्रावधान है, कि जो वीकर सेक्शंस सोसाइटी के, हमारे समाज के जो वीकर सेक्शंस हैं, उनको फ्री लीगल एड का प्रावधान है। और वे लोग जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के हैं, जैसे SC ST से हैं, वुमेन हैं, महिलाएं, मेरा मतलब है माइनॉरिटी ग्रुप्स के लोग जो हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, और जो जिनकी जो आमदनी कम है, न्यूनतम है, और जिनको BPL इत्यादि में गवर्नमेंट की तरफ से घोषित किया गया है, वो सुविधाएं दी गई हैं, उनको फ्री लीगल एड का प्रावधान है। उसके अलावा जो आपराधिक कृत्यों के जो विक्टिम हैं, उनके लिए जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत वैधानिक कंपनसेशन का प्रावधान है, उसका लाभ उन विक्टिम्स को प्राप्त हो, इसकी भी जागृति फैलाना एक उद्देश्य है। उसके अलावा ये भी जागृति फैलाना है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म दिया हुआ है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में, कि ऐसे मुकदमे जिनको की सुलह के माध्यम से निवारण किया जा सकता है, निष्पादन किया जा सकता है, उसको न्यायालय में लाए जाने से पहले लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के समक्ष वो लाए जा सकते हैं, जिनका कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के माध्यम से, जिसका तात्पर्य है आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन या मध्यस्थता के माध्यम से उनका सेटलमेंट कराया जा सकता है। इसकी भी जागृति फैलाना एक उद्देश्य है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को समय समय पर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तथा बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में और यथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोक अदालत का भी आयोजन किया जाना है, जिसमें जो सुलहनीय जो मामले होते हैं उनका निष्पादन कराया जा सकता है। तो ये एक जागृति, एक जो कॉमन सिटीजन है उनमें ये स्प्रेड हो, फैलाया जाए, इसके लिए ये लीगल सर्विसेज डे हम 9 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। सिविल कोर्ट में उस दिन क्या क्या कार्यक्रम होंगे? सिविल कोर्ट में उस दिन एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। उसके अलावा कुछ विद्यालयों का चयन किया गया है जहां उनका समारोह पूर्वक आयोजन किया गया है। उसके अलावा हम लोगों ने ये कार्यक्रम निर्धारित किया है कि माइकिंग के माध्यम से शहर में, कस्बे में हम लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा गोपालगंज में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 1987 के प्रावधान अंतर्गत क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं या प्रावधान हैं जिनका लाभ एक कॉमन सिटीजन को
हर एक नागरिक को या गोपालगंज के निवासियों को प्राप्त हो सकता है, जो कि इसके पात्र हो सकते हैं। प्रमुख रूप से ये कार्यक्रम है जिनका की आयोजन हम करने वाले हैं 9 नवंबर 2023। गोपालगंज नगर थाना की पुलिस और नारायणी दल के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सरिया वार्ड नंबर 2 में छापेमारी की, जहां जुआरी खेलते हुए 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 4 मोटरसाइकिल जब्त की गई, जिसमें एक स्कूटी। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 6000 से अधिक रुपए भी बरामद किए हैं। इन सभी लोगों पर आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दीपावली के अवसर पर कई जगहों से जुआ खेलने की खबर आ रही है। इसी पर पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसको लेकर गश्ती के दौरान पुलिस ऐसे जुआ खेलने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रही है। कलयुग में उद्धार पाने का आधार नाम है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में ये मुक्ति, हवन, साधना, ध्यान, योग आदि विधियों से उद्धार संभव था। कलयुग में एकमात्र साधना नाम जपना ही उद्धार कर देता है। उक्त बातें पंचदेरी प्रखंड के श्री राम जानकी मंदिर परिसर में परम पूज्य अनंत विभूषित संत शिरोमणि बाबा विशंबर दास जी के वर्धापन महोत्सव के अवसर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 8वें दिन अयोध्या से आए कथा व्यास जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने श्रद्धालुओं से कही। उन्होंने कहा कि भागवत कथा से ही राजा परीक्षित का उद्धार हुआ था। कलयुग के गुण को सुनकर राजा परीक्षित ने उन्हें सोने में स्थान दिया। यूँ तो कलयुग का 4 स्थान वैश्यालय, मंदिरालय, जुआ स्थल एवं हिंसक स्थल है। जैसे ही राजा परीक्षित ने कलयुग की सोने में स्थान दिया तो सोने का मुकुट पहनना कलयुग ने असर दिखाना प्रारंभ कर दिया। इसी कारण राजा परीक्षित ने शिकार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भागवत कथा का श्रवण करने से राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, इसलिए सभी मनुष्य को इस कलयुग में भागवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जगत गुरु ने संगीतमयी कथा का रसपान कराकर सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। इस मौके पर सर्वज्ञानी अर्धेश्वरू जी महाराज, सर्वेश्वर जी महाराज, निराला बाबा, गोकुल सिंह, हिमांशु पांडे, रिंकू, गुड्डू, बबलू, बालक बाबा, अरविंद बैठा, दीपक मिश्रा, मुन्ना, बृजकिशोर पांडे, पवन राकेश सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। फुलवरिया थाना की पुलिस ने बथुआ बाजार में कार्रवाई करते हुए 503 लीटर से अधिक विदेशी शराब पकड़ी। इस मामले में अमित पांडे नाम के एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी की कार तथा शराब पुलिस ने जब्त कर ली है और तस्कर पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं जटाहा घाट के पास भी पुलिस ने कार्रवाई की, जहां एक मोटरसाइकिल पर 103 लीटर शराब पकड़ी गई। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली। पुलिस ने इस मामले में भी प्राथमिकी दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।